Welcome to the CS Pandit. In this lecture, we will discuss string methods in Python. अब तक हमने string क्लास के केस कन्वर्जन मेथड्स को डिस्कस कर लिया और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे string क्लास के अलाइनमेंट मेथड्स को। Python हमें string अलाइनमेंट के लिए ये 4 मेथड्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर मेथड की। सेंटर मेथड स्ट्रिंग को सेंटर अलाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं, एक विड्थ और एक फिल कैर। विड्थ हमारा पैरामीटर रिक्वायर्ड होता है और फिल कैर पैरामीटर हमारा ऑप्शनल होता है। अगर हम इसको फिल कैर पास नहीं करते तो ये इसको बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, स्पेस लेता है। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है s इक्वल टू हेलो और अब हम सेंटर मेथड का यूज करेंगे s डॉट सेंटर और यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे विड्थ 10। तो जो हमारी आउटपुट आई ये क्या है, सेंटर लाइन है। इसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड स्पेस है। अगर हम फिल कैर स्पेसिफाई करेंगे तो आउटपुट कैसे आएगी, जैसे अगर हम लिखते हैं s डॉट सेंटर n और यहाँ पे हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं स्टार। तो अब क्या हुआ, अब जो बाय डिफॉल्ट स्पेस आ रहा था उसकी जगह क्या आ गया, स्टार आ गया। अगर हम स्ट्रिंग की लेंथ चेक करें तो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 5 है। अगर हम s डॉट सेंटर के अंदर 5 से लेस वैल्यू सप्लाई कर देंगे, मान लो हम 4 सप्लाई कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हुआ, हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग ही रिटर्न हो गई। अगर हमारी विड्थ स्ट्रिंग की लेंथ से कम होती है तो उस केस में ये ओरिजिनल स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है, ये उसको ट्रंकेट नहीं करता। अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग पे सेंटर मेथड अप्लाई कर दें उस केस में क्या होगा, 10 और हम फिल कैर भी ले लेते हैं r। तो इसने क्या किया, हमने विड्थ 10 ली थी तो 10 विड्थ की स्ट्रिंग रिटर्न कर दी और उसके अंदर 10 स्टार प्रिंट कर दिए। अगर हम इसको कॉपी करें और इसको हम फिल कैर पास नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, 10 विड्थ की स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा और इसके अंदर हमारे पास क्या आएंगे, स्पेस आएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फिल कैर स्पेस होता है। अब हम बात करते हैं एलजस्ट मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास इन पाइथन की। इसके अंदर भी हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं, एक विड्थ और एक फिल कैर। विड्थ हमारा रिक्वायर्ड होता है और फिल कैर हमारा ऑप्शनल होता है, बाय डिफॉल्ट स्पेस आता है। इसको भी हम देखते हैं प्रैक्टिकली। हमारे पास सेम स्ट्रिंग है s इक्वल टू हेलो, हम लिखेंगे s डॉट एलजस्ट और यहाँ पे हम लिखेंगे 10। तो इसने क्या किया, एक स्ट्रिंग रिटर्न की, इसकी विड्थ क्या है 10 और हमारी जो स्ट्रिंग है वो क्या है, लेफ्ट जस्टिफाइड है, ये लेफ्ट साइड आ रही है। और इसके अंदर भी हम फिल कैर स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम स्टार लेंगे तो ये क्या करेगा, स्पेस की जगह स्टार को प्रिंट कर देगा। और अगर सेंटर मेथड की तरह इसमें हम विड्थ लेस देते हैं स्ट्रिंग की लेंथ से तो ये क्या करता है, ओरिजिनल स्ट्रिंग ही रिटर्न कर देता है। जैसे अगर हम ये लिखेंगे एलजस्ट 2 तो ये क्या कर रहा है, ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। हम इसको एम्प्टी स्ट्रिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट एलजस्ट। विड्थ हमने ले ली 10 और फिल कैर हमने क्या ले लिया, स्टार। तो इसने हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दी जिसकी विड्थ क्या है 10 और उसके अंदर इसने 10 स्टार प्रिंट कर दिए। सिमिलर टू एलजस्ट मेथड ऑफ स्ट्रिंग हम क्या यूज कर सकते हैं, आर जस्ट मेथड ऑफ स्ट्रिंग। इसके अंदर हमारी आउटपुट क्या होती है, राइट जस्टिफाइड होती है। अगर हम इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एलजस्ट की जगह आर जस्ट। तो इसके अंदर हमारी आउटपुट कैसे आई, राइट जस्टिफाइड आई, हमारी आउटपुट राइट हैंड साइड आएगी। और इसके अंदर हमारी आउटपुट कैसे आ रही थी, लेफ्ट हैंड साइड आ रही थी। इसके अंदर भी हम फिल कैर ले सकते हैं, वो क्या होता है, ऑप्शनल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कैरेक्टर ले लेते हैं, सपोज हम क्या ले लेते हैं, हैश। तो इसने क्या किया,
स्पेस की जगह हैश को प्रिंट कर दिया। और इसके अंदर भी अगर हम विड्थ लेस पास करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं आरजस्ट, और हम क्या पास कर रहे हैं, विड्थ 2 पास कर रहे हैं, जो क्या है स्ट्रिंग की लेंथ से कम है, तो ये ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। और सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम एलजस्ट की जगह क्या लिख देते हैं, आरजस्ट। तो हमने एलजस्ट और आरजस्ट मेथड दोनों डिस्कस कर लिए। दोनों के अंदर हम क्या लेते हैं, विड्थ पैरामीटर जो रिक्वायर्ड है और एक फिल कैर पैरामीटर जो ऑप्शनल है। अब हम बात करते हैं जेड फिल मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास इन पाइथन की। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर होता है, विड्थ। ये कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है s इक्वल टू 1 2 3, पे हम जेड फिल मेथड अप्लाई करते हैं, s डॉट जेड फिल पे यहाँ पे हम लिखेंगे 10। तो जेड फिल मेथड ने क्या किया, 10 विड्थ गेट करने के लिए ओरिजिनल स्ट्रिंग को वैसा का वैसा रख लिया और बाकी विड्थ के अंदर इसने 0 से पैडिंग कर दी। 1 2 3 एज इट इज आ गया और उसके साथ 7 जीरोज आ गई। इसमें भी अगर हम विड्थ लेस दे देंगे, जैसे हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम 10 की जगह अगर 2 लिख देते हैं तो ये कैसे काम करेगा, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को ही रिटर्न कर देगा। और इसको भी हम एम्प्टी स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट गेट फिल 5। तो इसने हमें क्या रिटर्न करके दिया, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दी जिसके अंदर 5 जीरोस हैं, क्योंकि हमने विड्थ क्या स्पेसिफाई की है, 5। अब अगर हमारी स्ट्रिंग के साथ सिंबल्स का यूज हो, जैसे अगर हम ये लिखें +1 2 3, अब हम गेट फिल मेथड का यूज करें, s डॉट गेट फिल, यहाँ पे हम 10 स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंबल हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे ही आता है और उसके बाद जीरोज आती हैं और उसके बाद हमारी वैल्यू आती है। तो ये होता है जेड फिल मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास। और जितने भी मेथड हम डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग क्लास के, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करते, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास क्या है, एक इम्यूटेबल क्लास है। हम स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को एक बार बनने के बाद चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर हम ये लें s1 इक्वल टू 1 2 3 और s2 इक्वल टू s1 डॉट गेट फिल 10। अब हम s2 चेक करेंगे तो हमारे पास s2 के अंदर जेड फिल वाली वैल्यू आ गई। और अगर हम s1 चेक करेंगे तो s1 के अंदर हमारी ओरिजिनल वैल्यू ही आएगी। ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करता। एंड दिस फैक्ट इज ट्रू फॉर ऑल मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास इन पाइथन। कोई भी मेथड स्ट्रिंग क्लास का ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करता, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने केस कन्वर्जन मेथड्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हमने अलाइनमेंट मेथड्स को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग सर्चिंग मेथड्स को। इस वीडियो में जो भी कंटेंट कवर हुआ, अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।